केमिस्ट्री सीटी 2025 क्रैश कोर्स सीरीज में लिमिट्स के लेक्चर 1 में हम लोगों ने इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस पढ़े थे, साथ में इसके कुछ पीवाईक्यू सॉल्व किए थे। आज इसके लेक्चर 2 के अंदर इसके कुछ और पीवाईक्यूज करेंगे और जहाँ पे जरूरत पड़ेगी एक बार कॉन्सेप्ट को वापस से एक्सप्लेन करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हमारा लास्ट लेक्चर में कवर हो गया था। इसके आगे वाला क्वेश्चन जो हम लोग लेते हैं अभी, देखते हैं कुछ और अच्छा सवाल अगर हमें मिलता है। चलिए ठीक है, ये सवाल ले लेते हैं। ऐसा सवाल हम लोगों ने एक और किया था जहाँ पे 3 की पावर x वाला सवाल था। यहाँ पे 5 की पावर x दे के रखा है आपको, बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कॉन्सेप्ट वही आपको अप्लाई करना है कि एल हॉस्पिटल रूल लगाना है कि नहीं लगाना, ये सबको डिपेंड करेगा कि हमारा क्वेश्चन जो 0/0 टाइप में है या इन्फिनिटी टाइप में है या नहीं। पहले क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं फिर बाद में एल हॉस्पिटल रूल कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपको बोला गया है कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 5 की पावर x प्लस 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर माइनस एक्स, इसको मैंने सेपरेट कर दिया, -30 होल डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर माइनस एक्स को सेपरेट कर लिया, -5 की पावर x/2 है। ठीक है, वहां पे वो 3 की पावर x 3 की पावर माइनस एक्स इसके फॉर्म में था, यहाँ पे वो 5 के टर्म में देखा रखा है क्वेश्चन। मेथड वही अप्लाई करना है अपने को। ठीक, सबसे पहले लिमिट x टेंडिंग टू 2 5 की पावर x प्लस 5 की पावर 3 जो है ये 125 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 की पावर x कर लेते हैं, रूल लगा दिया हम लोगों ने, -30 होल अपॉन 5 की पावर 3 ये 125 हो जाएगा अपॉन 5 की पावर x माइनस 5 की पावर x/2। अगेन यहाँ पे सेम इसका एलसीएम लेके इसका डिनोमिनेटर सेम कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर की तरफ आ जाएगा आपके पास 5 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 5 की पावर x का स्क्वायर -30 इंटू 5 की पावर x प्लस 125 होल डिवाइडेड बाय एक 5 की पावर x जो होगा वो बाद में कैंसिल हो जाएगा, उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे एलिमिनेट कर देता हूँ, 125 इंटू 125 हो जाएगा, माइनस 5 की पावर x इंटू 5 की पावर x और उसकी पावर 1/2 है। ठीक, इस तरीके से सेपरेट कर दिया। और यहाँ पे अगेन 5 की पावर x जो इसको कुछ a मान लेते और फिर वहाँ पे जो है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से देख लेंगे। तो ये 5 की पावर x को अगर मैं एक मोमेंट के लिए a मान लेता हूँ तो एज x टेंडिंग टू 2 तो a की वैल्यू जो है वो जाएगी 25 की तरफ जाएगी ना, x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर देता हूँ तो 5 की पावर 2 25 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा लिमिट हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जाएगा आपके पास ये लिमिट a टेंड्स टू 25, फिर 5 की पावर x को मैंने a मान लिया था तो ये a² हो जाएगा -30a प्लस 125, चाहो तो आप इसको फैक्टराइज कर दो तो भी चलेगा, नीचे 125 माइनस 5 की पावर x को a माना था, इधर भी a है तो a इंटू a की पावर 1/2। ठीक है, 5 की पावर x को मैंने a मान के रखा है, यहाँ पे ये a हो जाएगा और a की पावर 1/2 हो जाएगा, तो a की पावर 1 a की पावर 1/2 मतलब ये हो गया a की पावर में 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखेंगे ना क्लियरली आपका 0/0 टाइप में कन्वर्ट हो गया है, तो चेक कर लो आप, 5 की पावर 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 हो जाएगा, 625 -30 इंटू 25 कर दो आप, तो ये आपका हो जाएगा 675 हो जाएगा। और वैसे ही सॉरी 25 इंटू 3 150 हो जाएगा। ठीक है, 625 माइनस सॉरी 25 इंटू 30 मतलब हो जाएगा 750 हो जाएगा ये, तो 625 माइनस 750 मतलब ये -125 प्लस 125 0 हो जाएगा,
सेम डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अगर 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो बेस्ट है कि यहाँ पे अपन लोग जो है एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे एल रूल लगा देते हैं, डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेंगे फिर बाद में। अप्लाई एल रूल, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग लेना है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग लेना है। लिमिट ए टेंडिंग टू 25, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2a हो जाएगा, -30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय -3/2 आगे आ जाएगा, और a की पावर में हो जाएगा 1/2। अब ये 0/0 फॉर्म में नहीं है, मतलब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई लिमिट, मतलब a की वैल्यू जो 25 पुट कर दो और आंसर पता कर लो। तो a की वैल्यू अगर मैं 25 पुट करता हूँ तो ये 25 × 2 -30 डिवाइडेड बाय -3/2, a की पावर, a मतलब 25 था, तो 25 की पावर 1/2 हो जाएगा। अब 25 × 2 50, 50 में से 30 गए मतलब 20 बचेंगे। 20 डिवाइडेड बाय -3/2, और 25 का रूट हो जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, ऊपर देख लेंगे ये 2 ऊपर चला जाएगा, या यहाँ पे देख लो 5 और ये वैल्यू 4 हो जाएगा। ये 2 ऊपर चला गया मतलब -8/3 जो है यहाँ पे आपका आंसर दिखना चाहिए। और चेक कर लेते हैं कि -8/3 ऑप्शन है या नहीं अपने पास। और सी ऑप्शन में हमें क्लियरली दिख रहा है कि -8/3 हमें ये वैल्यू देखे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका सी आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा हमें पेशेंस रख के क्वेश्चन को समझना चाहिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बाद में क्वेश्चन हो जाता है अपना। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा देखिए अलग टाइप का सवाल दिख रहा है ये। इफ f of x equal to a/2 into x minus mod x, this is for x less than 0 और x equal to 0। ओके, थोड़ा सा करेक्शन लग रहा है मुझे यहाँ पे, मुझे लगता है कि ये 0 इधर नहीं है। ओके, तो ये बोल रहा है कि x लेस देन 0 है, तो ये वाला फंक्शन यूज करना है। x इक्वल टू 0 है तो 0 है, और x मोर देन 0 है तो bx² इंटू साइन 1/x। फंक्शन आपको कंटिन्यूस बोल कर रखा है। देखिए फंक्शन कंटिन्यूस बोल दिया है, मतलब वो बोलना चाह रहे हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, देखिए 0 माइनस मतलब 0 से छोटा वैल्यू, तब हम यूज कर लेंगे a/2 इंटू एक्स माइनस मॉड एक्स। इसकी वैल्यू इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट, मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 पॉइंट पे, x इक्वल टू 0 पे, और उसका राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 0 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू, और 0 से बड़ा है तो फंक्शन कौन सा यूज करना है अपने को, यूज करना है हमें bx² इंटू साइन ऑफ 1/x। इन तीनों का वैल्यू इक्वल है क्योंकि हमें बोल दिया है फंक्शन हमारा कंटिन्यूस था। ठीक है, चलिए अब देख लेते। यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि ए और बी के बारे में हमें पता करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो हमारे लिए सही है। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को एक बार जज कर लेते। ठीक है, चल लेफ्ट हैंड लिमिट में आ जाते। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस a/2। अब देखिए 0 से अगर वैल्यू छोटा है ना, 0 से कम वैल्यू मतलब नेगेटिव हो जाएगा, मतलब x हमारा नेगेटिव होगा, ये माइनस, और ये x हमारा नेगेटिव है, इसको ऐसे पुट कर दिया मैंने। 0 से छोटा वैल्यू मतलब x हमारा नेगेटिव है। चल अगर ये नेगेटिव है तो हमारे पास ये केस बन रहा है x टेंडिंग टू 0 माइनस a/2। यहाँ पे बनेगा आपके पास -x, ये माइनस, और मॉड तो अपना पॉजिटिव होता है, मतलब -x हो जाएगा, -x -2x हो जाएगा, -2x हो जाएगा, और आपके पास नीचे एक 2 दिख रहा है, मतलब ये केस बन जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस a/2 एंड दिस इज -2x। 2 और 2 कट कर दो, -x। अब लिमिट अप्लाई कर दो। लिमिट अगर अप्लाई करोगे तो x के वैल्यू जो 0 पुट कर देना है, और a इंटू 0 कर दोगे तो आंसर 0 ही आ जाएगा। मतलब आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे a इंटू 0 और वैल्यू 0, और ये सही भी है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू f ऑफ 0 बन रहा है, बराबर ही बन रहा है। तो a क्या होना चाहिए, तो 0 को कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर 0 ही आने वाला है।
मतलब ए कैन बी एनी रियल नंबर, ए इज एनी रियल नंबर, ठीक, फ्रैक्शन में होगा, रूट में होगा, कैसे भी होगा, कोई भी रियल नंबर है उसको आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जीरो आ जाएगा। तो ए इज एनी रियल नंबर, तो रियल नंबर चाहिए, मतलब क्लियरली आपको ऑप्शन बी सी डी तो आएगा नहीं, आंसर आपका ए आने वाला है। फिर भी एक बार बी के लिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। बी के लिए हमें पास लिमिट, राइट हैंड लिमिट लेना पड़ेगा बी के लिए, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट हमें क्या दिखा रखा था, तो राइट हैंड लिमिट था हमारे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस जीरो से बड़ा वैल्यू, तब हमारे पास था बी इंटू एक्स इंटू साइन वन बाय एक्स था, ओके, बी एक्स स्क्वायर था, सॉरी, बी एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ वन बाय एक्स। अब यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दूँ कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे पास, अप्लाई लिमिट, क्योंकि एक्स हमारा देखो न्यूमरेटर में दिख रहा है तो कोई इशू है नहीं। एक्स को अगर मैं जीरो पुट कर लेता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा ये बी इंटू जीरो इंटू ये साइन वन बाय एक्स। अब जीरो इंटू एनीथिंग करो तो जीरो ही आंसर आने वाला है, मतलब ये बी जो वैल्यू है ये कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब बी इज एनी रियल नंबर वॉट एवर आई मल्टीप्लाइड दिस वैल्यू विल बिकम जीरो। और साइन की वैल्यू जो ऑब्वियसली क्या आएगी आपके पास, साइन की वैल्यू तो एक फाइनाइट नंबर आएगा, साइन का वैल्यू जो -1 से +1 के बीच में वैरी करता है, मतलब ये एक नंबर आ रहा है, एक फाइनाइट नंबर आएगा आपके पास। अब अगर फाइनाइट नंबर आ रहा है तो नंबर इंटू जीरो कर देंगे तो आंसर जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू बी कर दो तो भी जीरो हो जाएगा। तो बी कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर मतलब रियल नंबर, इट कैन बी फ्रैक्शन, पॉजिटिव, नेगेटिव, रूट, कुछ भी चलेगा, रैशनल, इरेशनल, एवरीथिंग। तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा कि ए और बी जो है दोनों रियल नंबर है और वो कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन में हमारा हो गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, एक सवाल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स और पावर में देकर रखा है कोसेक एक्स। फंक्शन बोल कर रखा है कि कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो फंक्शन कंटिन्यूस बोल दिया है, मतलब बोलना चाह रहा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जो है वो सेम है, और आपको क्वेश्चन एफ ऑफ जीरो ही पूछा गया है। तो बेसिकली हम लिमिट सॉल्व कर लेते हैं, इस फंक्शन को लिमिट लगा के सॉल्व कर लेंगे, वही आंसर हमारा एफ ऑफ जीरो के लिए हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, तो यहाँ पे बन रहा है हमारा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये था हमारे पास वन प्लस टेन एक्स, वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स, और होल ब्रैकेट की पावर में था कोसेक एक्स था, उसको मैं लिख देता हूँ वन अपॉन साइन एक्स कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे x के लिए जीरो पुट करूँ, देखिए बेसिकली क्या होगा, इफ यू पुट द x इक्वल टू जीरो तो tan जीरो तो जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो होता है तो वन प्लस जीरो वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब क्लियरली ये जो क्वेश्चन है वन की पावर इन्फिनिटी टाइप का ही क्वेश्चन है, ठीक है। वन की पावर इन्फिनिटी टाइप का क्वेश्चन मतलब आंसर हमारा ई के टर्म में आता है। चलो अब देख लेते हैं कि ई ऑप्शन दिख भी रहा है, अब ई आएगा कि क्या आएगा पता नहीं, बट केस समझ में आ गया। इस टाइप का सवाल है, इस टाइप का जब सवाल आता है तो हमारे पास जो प्रोमिनेंट फॉर्मूले यूज होते हैं वो हमारे कैसे फॉर्मूले, देखिए हमारे पास जो केस बनता है वो बनता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो वन प्लस एक्स और उसके पावर में अगर यहाँ पे वन बाय एक्स है तो इसका आंसर ई बन जाता है, ये एक हमने पढ़ा था। एक दूसरा फॉर्मूला हमने यूज किया था कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो है और यहाँ पे वन प्लस एफ ऑफ एक्स है, उसके पावर में वन अपॉन जी ऑफ एक्स था, और एफ ऑफ एक्स के लिए जीरो है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी जीरो है, तो हमारे पास ये केस बना था, इसका फॉर्मूला हमारे पास बना था ई की पावर में लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स इंटू वन बाय जी ऑफ एक्स, ऐसे बना था। मतलब इनमें से कोई एक फॉर्मूला जो हमारा यूज होने वाला है, यहाँ पे देख लेंगे कि हमारा फॉर्मूला किस तरीके से कन्वर्ट होता है, मतलब यहाँ पे इस टाइप का कुछ तो फॉर्मेट बनेगा जिसको हमें सॉल्व करना है। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पे मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ वन प्लस
tan x को मैं लिख देता हूँ sin x अपॉन cos x लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे वहां पे साइन दिख रहा है, ठीक है। और इसको अलग से जो है 1 अपॉन साइन एक्स लगा देता हूँ, क्योंकि हमने देखा कि 1 अपॉन यहाँ पे x है तो यहाँ पे 1/x होता है, इस टाइप का कुछ तो केस बन रहा है। डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंडिंग टू 0। हम लिमिट अलग अलग लगा सकते हैं, लिमिट की प्रॉपर्टी हमने देखा है कि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में सबको अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, वैसे ही डिवीजन में भी और मल्टीप्लिकेशन में सेपरेट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बन रहा है 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे बनेगा अपना 1 अपॉन साइन एक्स। तो नीचे जो है क्लियरली हमारा जो पहला वाला फॉर्मूला था ना, उस फॉर्मेट में आ गया। बस यहाँ पे थोड़ा सा भी गड़बड़ लग रहा है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स से और 1 अपॉन साइन एक्स से कॉस एक्स नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पे कॉस एक्स को एक बार ऐड कर लेते, थोड़ा एडजस्ट कर लेते, कॉस एक्स से डिवाइड कर लेता हूँ मैं, और यही पे कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, जिससे कि न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज ना हो, कॉस कॉस कैंसिल होके वैसे ही ओरिजिनल अपना जो फंक्शन बन जाएगा। अब आप देखो कि आपका जो क्वेश्चन है क्लियरली वो जो पहला वाला फॉर्मूला था ना, उस फॉर्मेट में चला गया है। हमारा ये वाला जो फॉर्मूला था इस फॉर्मूले में चला गया, ये 1 के बाजू में जो था 1 प्लस समथिंग, और वही होता है 1 अपॉन समथिंग, मतलब वो x के जगह साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है, यहाँ पे 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा ये। और नीचे में हमारे पास वही बन रहा है, वही पहला वाला फॉर्मूला जो हमारा बना है कि 1 प्लस साइन एक्स है और पावर में भी 1 अपॉन साइन एक्स है, मतलब इसके वैल्यू e हो गई, इसके वैल्यू भी e है, बस ये e की पावर में cos x है। इसको थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है ये, मतलब हमारा जो आंसर बन रहा है क्लियरली वो बना है e की पावर में cos x बना है डिवाइडेड बाय e बना है, और अभी हमें लिमिट अप्लाई करना बचा हुआ है। लिमिट अप्लाई करना मतलब x की वैल्यू हमें 0 पुट करनी बची हुई है, उसको पुट कर लेते हैं। ये था हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे बन जाएगा आपके पास e cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और मतलब e की पावर 1 अपॉन e, तो आंसर आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो 1 अगर आप ऑप्शन दे के रखा है तो मतलब वो आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। हाँ देखिए, 1 ऑप्शन दे के रखा था, बी ऑप्शन दे के रखा था, ई भी दे के रखा, थोड़ा गलत किया तो गलत सवाल भी हमारा ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो थोड़ा सा टाइप को आइडेंटिफाई कर लिया मैंने, और आइडेंटिफाई करने के बाद सवाल जो है वो अपने आप सिंप्लीफाई हो गया है। ठीक है, चलो अगला सवाल लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, 9 की पावर x माइनस 4 की पावर x अपॉन x इंटू 9 की पावर x प्लस 4 की पावर x। मुझे लगता है कि ये फॉर्मूला जो हमारा यूज होने वाला है ये हो जाएगा हमारा a की पावर x वाला फॉर्मूला जो है ना, मुझे लगता है कि ये यूज हो जाएगा हमारा। देखो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है ना, वो भी समझ में आना चाहिए हमें। हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x अगर है तो उसका आंसर आ जाता है हमारा log a टू द बेस e था। जब e की पावर x होता है तो वहाँ पे e आंसर सॉरी 1 आ जाता है, यहाँ पे a की पावर x माइनस 1 अपॉन x से, तो ये log a आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, बट हमें यहाँ पे 1 दिख नहीं रहा है, तो 1 को ही हमें जो है यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा प्लस माइनस करके। क्वेश्चन देख लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, 9 की पावर x माइनस 1, 1 माइनस कर देता हूँ और एक बार 1 को ऐड कर देता हूँ, 1 माइनस 4 की पावर x होल डिवाइडेड बाय x इंटू 9 की पावर x प्लस 4 की पावर x। अब ऊपर से थोड़ा सा हमें एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उस फॉर्मेट में उसको लेके आ जाते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, 9 की पावर x माइनस 1 अपॉन x, नीचे x था इसे, इंटू यहाँ पे जो सॉरी इंटू नहीं प्लस है, मैंने गड़बड़ कर दिया, प्लस प्लस। अब यहाँ से क्या करता हूँ ना, मैं माइनस साइन कॉमन निकाल लेता हूँ। अगर माइनस साइन कॉमन निकालू तो ये बन जाएगा मेरे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0, माइनस साइन कॉमन निकालो तो 4 की पावर x पॉजिटिव हो जाएगा और 1 हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और जो x नीचे था उसको अलग से डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, x को डिवाइड भी कर लिया, और नीचे जो है अपना एज इट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 और 9 की पावर x प्लस 4 की पावर x। अब आप देखो आपका क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो कन्वर्ट हो गया है। अब अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई कर दो।
अप्लाई लिमिट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मतलब ये लॉग ए की जगह पे लॉग 9 हो जाएगा और ये लॉग 4 हो जाएगा। मतलब हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा, दिस आंसर विल बी log 9 माइनस log 4 ऐसे बनेगा, और डिवाइडेड बाय 9 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0। 9 की पावर 0 1 हो जाएगा, 4 की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और ये बनेगा मेरे पास log a माइनस बी, log a अपॉन बी इस फॉर्मेट में आ जाएगा। इसको मैं लिख देता हूँ log ऑफ, इसको हम लिख देते हैं log ऑफ 3/2 का स्क्वायर कर देते, और डिवाइडेड बाय 2 है। तो ये लॉग के रूल के हिसाब से ऊपर वाला जो 2 है उसको आगे लेके आ जाते हैं, यहाँ पे रूल में आगे आ जाएगा ये रूल के हिसाब से। और फिर आप देखो कि आपका आंसर जो है वो सीधा log 3/2 में कन्वर्ट हो जाएगा कि 2 टाइम्स log ऑफ 3/2 अपॉन 2 था, 2 को कैंसिल कर दो, आंसर बनेगा आपका log 3/2। चेक कर लेते हैं log 3/2 आंसर कहाँ पे दिख रहा है, log 3/2 ए ऑप्शन में दिख रहा है, और आंसर हमारा हो गया। फॉर्मूला पता था, मेथड पता था, +1 -1 एडजस्ट कर दिया, हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व हो गया। अगला सवाल ले लेते हैं। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सो दैट द फंक्शन f of x is equal to x plus a root 2 sin x, 2x cot x plus b, a cos 2x minus b sin x इज कंटिन्यूस। फंक्शन कंटिन्यूस बोल के रखा है, और x की वैल्यू पाई बाय फोर से बड़ी, पाई बाय से छोटा, पाई बाय 2 से छोटा, पाई बाय 2 से बड़ा। मतलब हमें जो लिमिट लगाना है वो पाई बाय 4 पाई बाय 2 पे लगाना है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर देना अपने को। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन को। सॉरी, तो x लेस देन पाई बाय 4 मतलब वहां पे अपना लेफ्ट हैंड लिमिट लगेगा। पहले वहां पे लगा लेते हैं लिमिट x लेस देन पाई बाय 4 है, तो यहाँ पे मुझे x टेंडिंग टू पाई बाय 4 और मुझे माइनस साइन पुट करना पड़ेगा। माइनस मतलब पाई बाय 4 से छोटा, तो पीछे लेफ्ट हैंड लिमिट लगेगा। तब फंक्शन में यूज करूंगा x प्लस a रूट 2 और साइन x। इसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, ये बराबर है हमारा लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 से बड़ा, मतलब सेकेंड वाला फंक्शन लगेगा हमारा 2x इंटू कॉट एक्स प्लस बी। फंक्शन कंटिन्यूस है, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर लेते। अप्लाई लिमिट करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर तो है नहीं, तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे अप्लाई लिमिट मतलब एक्स की वैल्यू पाई बाय 4 पुट कर दो, और देखो कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, हाँ ए और बी की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर लेते, एक्स की वैल्यू पाई बाय 4 पुट कर दो, तो ये बनेगा पाई बाय 4 बनेगा प्लस ए इंटू रूट 2, और यहाँ पे बनेगा मेरे पास साइन पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 बन जाएगा। दिस इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू पाई बाय 4 है, 2 इंटू पाई बाय 4 कॉट एक्स मतलब कॉट पाई बाय 4, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस बी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये क्या बना हमारे पास, ये बना हमारे पास पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू हमारे पास 1/√2 आ जाएगा, तो a इंटू रूट 2 साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2, रूट टू कट कर देंगे बाद में। 2 इंटू पाई बाय 4 मतलब ये हो गया आपके पास पाई बाय 2 बना, पाई बाय 2 बना कॉट पाई बाय 4 टेन पाई बाय 4 1 होता है, तो कॉट पाई बाय 4 भी 1 हो जाएगा, 1 प्लस बी। सिंप्लीफाई कर दो, रूट टू को कैंसिल कर दो आप, और आपके पास जो केस बना है वो बना है पाई बाय 4। अच्छा ए माइनस बी कर लेता हूँ, शायद हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बनेगा बाद में, तो सॉल्व कर लेंगे। ए माइनस बी इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4। पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 अगर करेंगे तो आंसर इफेक्टिवली पाई बाय 4 ही आ जाएगा, तो 2 पाई माइनस पाई। हाँ ठीक है, पाई बाय 4 बनेगा। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया, और एक इक्वेशन हमें जरूरत पड़ेगी, और फिर 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू पता कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे बोला है कि एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 से छोटा है, तो 2x कॉट एक्स वाला फंक्शन यूज कर लेंगे, और एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 से बड़ी है, तो हम लोग
a cos 2x माइनस b sin x वाला फंक्शन यूज कर लेते वापस से। ठीक है, वापस से लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट लगा लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2, बट पाई बाई 2 से छोटा वैल्यू लेना है, पाई बाई 2 माइनस, तब फंक्शन हम यूज करेंगे वो सेकंड वाला फंक्शन यूज करेंगे जहाँ पे x की वैल्यू पाई बाई 2 से छोटी है, मतलब 2x cot x प्लस b यूज करेंगे। यहाँ पे हमारा फंक्शन यूज होगा 2x cot x प्लस b, और जब x की वैल्यू पाई बाई 2 से बड़ी है तो वहाँ पे हम लोग राइट हैंड लिमिट लगाएंगे x टेंडिंग टू पाई बाई 2, और यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, और तब हमारे पास फंक्शन क्या है वो चेक कर लेते हैं। फंक्शन है हमारे पास तब a cos 2x माइनस b sin x, दिस इज a cos 2x माइनस b sin x। बस यहाँ पे डिनोमीटर है नहीं तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर लेते, अप्लाई लिमिट, और यहाँ से एक और इक्वेशन बनाते और दो इक्वेशन को सॉल्व करके फिर ए और बी पता कर लेंगे। अप्लाई लिमिट करेंगे तो एक्स की वैल्यू मुझे पाई बाई 2 पुट करना पड़ेगा, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 इंटू कॉट पाई बाई 2, कॉट पाई बाई 2 प्लस बी। अच्छा, tan पाई बाई 2 कितना होता है? tan पाई बाई 2 तो हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 बाई इन्फिनिटी 0, मतलब कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू जो है अकॉर्डिंगली हमें सेट। अच्छा, कॉट दिया है, हाँ कॉट ही दिया था, सही है। दिस इज इक्वल टू ए पता नहीं है, कॉस 2, और एक्स की वैल्यू मुझे पुट कर देनी है पाई बाई 2, माइनस बी, और साइन की वैल्यू भी पुट कर देनी है हमें पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2। ठीक है, चलिए ये सवाल जो यहाँ से अपने आप जस्ट वैल्यू पुट करना बचा है, वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास आंसर जो बन जाएगा। देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा वैल्यू हमें पता है और इक्वेशन को सेट कर लेते हैं। तो कॉट पाई बाई 2, कॉट पाई बाई 2 का वैल्यू जो है वो तो 0 बन जाएगा, ये 0 है, 0 इंटू एनीथिंग 0 बनेगा, 0 प्लस बी, मतलब यहाँ पे बी बना है, इक्वल टू यहाँ पे ये 2 और 2 कट कर दो, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, मतलब ये बना माइनस ए बना, माइनस बी, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1। इसको रीअरेंज कर दो, इसको रीअरेंज करोगे तो आपके पास क्या केस बनेगा? फिर आपके पास 2b प्लस ए, 2b प्लस ए, इसका वैल्यू 0 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन 1 आपको देखे रखा था, इक्वेशन 1 क्या था आपके पास? a माइनस बी की वैल्यू पाई बाई 4 है। ठीक है, हमारे पास था a माइनस बी, a माइनस बी की वैल्यू पाई बाई 4 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 था। अब दो इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन है, इनको सॉल्व करते हैं, इनको सॉल्व करेंगे तो अपने आप अपने वो b या a की वैल्यू पता चल जाएगा। अब 2 में से 1 को अगर माइनस करूँ, 2 में से 1 को अगर माइनस करूँ तो a वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 2b माइनस माइनस b प्लस b हो जाएगा, तो मेरे पास बन जाएगा ये 3b बन जाएगा, और 3b अगर बनेगा तो 3b का वैल्यू बनेगा मेरे पास माइनस पाई बाई 4। ठीक है, क्या करना है मुझे? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को मैं माइनस कर लेता हूँ, तो a वाला पार्ट कट हो जाएगा, और ये बन जाएगा मेरे पास 3b इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 बनेगा। और मुझे b का आंसर चाहिए था, तो b का आंसर मेरे पास आ जाएगा, b विल बी इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 12 बन जाएगा। ठीक है, एक बी का आंसर आ जाएगा, तो वहां से ए का आंसर भी हमें मिल जाएगा। चेक कर लेते, बी का आंसर माइनस पाई बाई 12 हमें कहाँ पे दिख रहा है? तो बी का आंसर माइनस पाई बाई 12 हमें एक ही जगह दिख रहा है, नहीं सॉरी दो जगह दिख रहा है, तो ए का वैल्यू पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो दो जगह है तो ए का वैल्यू पहले पता कर लेते, यहाँ से बी का वैल्यू पुट कर दो किसी एक जगह पे, और ए का वैल्यू जो पता कर लो। अगर मैं बी का वैल्यू मान लेते कि इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, तो ए का वैल्यू कितना बनेगा मेरे पास? ए का वैल्यू बनेगा मेरे पास पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 12 बनेगा, पाई बाई 12 है नीचे, तो एलसीएम 12 कर लेते, ऊपर 3 पाई प्लस 4 पाई, 4 पाई बाई 12, मतलब पाई बाई सॉरी कितना बनेगा? 3 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो 3 पाई प्लस 1 पाई, 4 पाई, 4 पाई अपॉन 12। एक बार कैलकुलेशन देख लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। ए माइनस बी, बी का वैल्यू कितना था अपना
पाई बाय 12 था, माइनस माइनस प्लस, अच्छा उधर जाके माइनस हो जाएगा। ओह मैंने गड़बड़, साइन में गड़बड़ कर दिया इधर, ये वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगा, इसको माइनस कर देते हैं और इसको 3 से मत, 3 पाई में से 1 पाई गया तो 2 पाई, 2 पाई अपन 12, मतलब पाई बाय 6 बन जाएगा। तो पाई बाय 6 आंसर आना चाहिए ए का, प्लस पाई बाय 6 और उसका माइनस पाई बाय 12, करेक्ट है। तो डी ऑप्शन हमारा सही मैच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन हो जाएंगे, थोड़ा सा अपने को क्वेश्चन को समझना है, उसकी लैंग्वेज को समझ लो तो क्वेश्चन अपना आसान है। अगला सवाल ले लेते हैं। ठीक है, चलो ये एक अच्छा सवाल है वापस से। लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू 1 माइनस साइन एक्स, ये शायद हमने किया था क्या, नहीं, थोड़ा ऐसे सवाल था शायद। 1 माइनस साइन एक्स 8 एक्स क्यूब माइनस पाई क्यूब कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपको क्या बोला है कि x टेंडिंग टू पाई बाई टू है। तो जनरली ऐसे सवाल जब आते हैं, हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है कि x की वैल्यू जो है टेंडिंग टू जीरो कर देते, मतलब पाई बाई टू प्लस एच पुट कर देंगे। बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पुट x इक्वल टू, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में ये हमारा एक कॉमन मेथड है, x की वैल्यू जो है पाई बाई टू या a जो भी होगा उसमें प्लस एच कर दो, या माइनस हो तो माइनस कर दो, पाई बाई टू प्लस एच। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा आपके पास, x विल बी इक्वल टू पाई प्लस 2h अपॉन 2 बनेगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 2x माइनस पाई, इसकी वैल्यू 2h बनेगी। ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे मुझे पाई माइनस 2x दिख रहा था, पाई माइनस 2x की वैल्यू माइनस 2h पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से पता चलेगा कि एज x टेंस टू पाई बाई टू, एक्स की वैल्यू अगर पाई बाई टू पुट करता हूँ तो h की वैल्यू जो जीरो हो जाएगी, या h टेंस टू जीरो हो जाएगा। मतलब हमारा जो लिमिट है वो कन्वर्ट हो रहा है, लिमिट h टेंस टू जीरो, ऐसे कन्वर्ट हो गया। और ऊपर की तरफ अगर देखते हैं तो ये 1 माइनस साइन, साइन, और x की जगह पे आ जाएगा मेरे पास ये पाई बाई टू प्लस एच, और साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, ये कॉस थीटा होता है, बाद में इसको सेट कर देंगे जो भी करना है हमें। डिवाइडेड बाय क्या था, पाई माइनस टू एक्स, पाई माइनस टू एक्स की वैल्यू माइनस टू एच हो जाएगा, माइनस टू एच और उसकी पावर 4 था, ये 4 हो जाएगा। ऊपर आपके पास cos x दिख रहा है तो ये हो जाएगा cos, और x की वैल्यू थी मेरे पास पाई बाई टू प्लस एच, कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा नेगेटिव होता है। फिर और क्या बचा हमारे पास, इसको ब्रैकेट डाल देते, ये अपने एक अलग पार्ट था। अच्छा 8x क्यूब माइनस पाई क्यूब बचा हुआ है, उसको भी देख लेंगे। यहाँ पे 8x क्यूब माइनस पाई क्यूब, ठीक है। x की वैल्यू कितनी थी अपने पास, x की वैल्यू थी हमारे पास पाई बाई टू प्लस एच था, पाई बाई टू प्लस एच होल ब्रैकेट का क्यूब माइनस पाई क्यूब, ठीक है। चलो ये इस तरीके से कुछ था हमारा डाटा जो सेट हुआ है। अब जो जो हमारे पास फॉर्मूलेस पता है उनको अप्लाई कर लेते। पहले वाले केस में अगर देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा, ये वैल्यू तो बन जाएगा अपना साइन पाई बाई टू प्लस एच, कॉस बन जाएगा, और यहाँ पे हमें यूज करना है 1 माइनस कॉस एच हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस एच इंटू, ये हो जाएगा कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, मतलब माइनस साइन एच हो जाएगा, ये माइनस साइन एच, ठीक है। और यहाँ पे ये लिमिट एच टेंड्स टू जीरो तो है ही से हमारे पास, डिवाइडेड बाय माइनस टू का 4 पावर, मतलब 16 हो जाएगा, और h की पावर 4 हो जाएगा, इवन नंबर था पावर में तो साइन पॉजिटिव आएगा। फिर बाकी बचा क्या है उसको देख लेते हैं। ये अपने पास बचा है 8 है इंटू ब्रैकेट पाई बाई टू प्लस एच होल ब्रैकेट का क्यूब है माइनस पाई क्यूब है। ये चीज हमारे पास कुछ तो बची हुई है, जहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे सीधा एच की वैल्यू जीरो पुट कर दो तो डायरेक्टली हमारा आंसर जो है थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1 माइनस कॉस एच, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, मतलब यहाँ पे बनेगा आपके पास 2 साइन स्क्वायर एच बाई टू बनेगा। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये आपके पास बन रहा है 2 साइन स्क्वायर एच बाई टू, दिस इज 2 साइन स्क्वायर एच बाई टू, तो 2 साइन एच बाई टू इंटू साइन एच बाई टू, दो बार लिख लेता हूँ, ठीक है।
फिर अपना ये माइनस साइन है, माइनस साइन को आगे निकाल लेते हैं, माइनस यहाँ पे बचा अपने पास साइन एच बचा है, साइन एच है। अब यहाँ पे एच की पावर हमारे पास कितनी थी? एच की पावर 4 थी, तो एच की पावर 4 था, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक एच यूज कर सकते, यहाँ पे एक एच यूज कर सकते, यहाँ पे एक एच यूज कर सकते हैं। बट एच बाई टू था, तो एच बाई टू 2 से डिवाइड कर लो और 2 से एक बार मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करो, जिससे कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है ना वो कन्वर्ट हो जाए। साइन एच अपॉन एच तो हो रहा है, एक एच बचा है, तो एक एच जो है वो ऊपर कहीं तो भी गड़बड़ हो रहा है, एक एच का हमारा डाटा जो है वो सेट नहीं हो रहा है। तो एक बार चेक कर लेते कि एक एच का जो हमारा इंफॉर्मेशन है कहाँ पे गड़बड़ हुआ है। 8x माइनस पाई बाई टू, एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दिया है, पाई बाई टू प्लस एच पुट किया है। ओके, तो पाई बाई टू प्लस एच है, तो इधर शायद एक गड़बड़ होगा लगता है। एक एच हमारा जो है वन माइनस, एक मिनट, वन माइनस कॉस एच जगह टू साइन स्क्वायर एच बाई टू, टू साइन स्क्वायर एच बाई टू, तो साइन एच बाई टू एच बाई टू, तो दो एच हमारे यूज हो जाएंगे, साइन एच अपॉन एच में एक एच हमारा यूज हो गया है। और ऊपर की तरफ अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारा ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, 8 पाई बाई टू प्लस एच वाले फॉर्मेट में कुछ तो गड़बड़ हुआ है, क्योंकि एक एच हमारा कैंसिल होना चाहिए था। देखते हैं क्या बोला है, 8x³ माइनस पाई क्यूब, तो 8x³ माइनस पाई क्यूब को मैं लिख सकता हूँ a³ माइनस b³ के फॉर्मेट में अगर लिखूँ तो ये बनेगा मेरे पास 2x माइनस पाई बन जाएगा, 2x माइनस पाई बनेगा और बाकी बन जाएगा। 2x माइनस पाई को मैं 2h की तरह यूज कर सकता हूँ। ओके, चलो अब समझ में आया कि वो क्या कहना चाह रहा है। हमने बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ किया हुआ है। देखिए, इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करके लिख देता हूँ, इस फॉर्मेट को यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से लिखना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे बोला गया अपने को 8x³ माइनस पाई क्यूब, उसको मैं लिख देता हूँ 2x माइनस पाई, सॉरी 2x का, हाँ 2x माइनस पाई, a³ माइनस b³, a माइनस बी इंटू ब्रैकेट a² प्लस ab प्लस b², तो a² प्लस ab, a² मतलब 2x का स्क्वायर, तो ये 4x² हो जाएगा, 4x² प्लस ए बी मतलब हो जाएगा ये 2 पाई एक्स प्लस b² मतलब हो जाएगा पाई²। अब मुझे लगता है कि ये काम बन जाएगा, क्योंकि 2x माइनस पाई की जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे, 2x माइनस पाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे, 2h पुट कर देंगे, तो एक h जो है हमारा वो बराबर सेट हो जाएगा। तो मतलब ये वाला जो पार्ट है हमारा इफेक्टिवली कन्वर्ट कैसे हुआ है, दिस इज कन्वर्टेड एज 2x माइनस पाई को मैंने पुट कर दिया, 2h ले लिया, 2h ले लिया, और ये जो बचा हुआ हिस्सा है और x की वैल्यू में पुट कर देता हूँ वापस से, क्या है पाई बाई टू प्लस एच है, ठीक है, पाई बाई टू प्लस एच इसका स्क्वायर जैसा भी करना है आपको, और फिर बाद में 2 पाई एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दिया है, पाई बाई टू प्लस एच है और प्लस पाई²। तो आप देखो कि एक h और यहाँ से एक h की पावर 4 दोनों कैंसिल हो जाएगा और h की पावर 3 बचेगा, और h की पावर 3 डिनोमिनेटर में था, तो 3h हमारे बराबर यूज भी हो गए। यहाँ पे एक h हो गया, यहाँ पे एक h है और यहाँ पे एक h है, और जब आप इसको लिमिट अप्लाई करोगे तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो था हमारा साइन एक्स अपॉन एक्स वाला जो फॉर्मेट था, उस फॉर्मेट में हमारा क्वेश्चन जो कन्वर्ट हो गया। ये भी अपना सेम तरीके से ही कन्वर्ट हो गया है, और जो अब 2 वाला पार्ट था उसको भी हमने मैनेज कर दिया, 2 से डिवाइड कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये वाला पार्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। और अच्छा, ये 16 हमारा लिखना बचा है, सॉरी 16 हमारा रह गया था, 16 था, और ऊपर एक 2 हमारा बचा हुआ था, 2h का 2 बचा हुआ था, और एक 2 था हमारा 2 साइन स्क्वायर h बाई टू का था। ठीक है, चलो ये पार्ट हो गया हमारा
अब बाकी चीजों को लिमिट अप्लाई कर लेते। अब लिमिट अप्लाई करोगे तो देखो क्या होगा कि 4 h के लिए 0 पुट कर दो। h के लिए 0 पुट करोगे तो ये वैल्यू बनेगा मेरे पास पाई स्क्वायर अपॉन 4 बन जाएगा, प्लस h के लिए 0 पुट कर दिया तो 2 पाई इंटू पाई बाई 2, तो 2 2 कट हो जाएगा, मतलब ये बनेगा पाई स्क्वायर बनेगा प्लस पाई स्क्वायर, ऐसे बनेगा हमारे पास। 4 और 4 को कट कर दो, पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर 3 बार है तो 3 पाई स्क्वायर हो जाएगा, 3 पाई स्क्वायर हो गया। और अभी आपके पास क्या क्या बचा हुआ है देखिए, ऊपर की तरफ बचा हुआ है हमारे पास 2 इंटू 2 है, तो एक 2 और ये 2, एक 2 कैंसिल हो गया, एक 2 और एक 2 कैंसिल हो गया। नीचे इफेक्टिवली क्या बचा अपने पास नीचे बचा है मेरे पास एक 16 जितना बचा है, तो 3 पाई स्क्वायर बाय 16, और एक माइनस साइन भी था, -3 पाई स्क्वायर बाय 16, ऐसा ऑप्शन हमें दिखना चाहिए। तो 3 पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस साइन के साथ था और प्लस साइन के साथ भी देखे रखा है, तो बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है यहाँ पे क्लियरली, इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए सवाल जो है वो बन जाता है, फॉर्मूले यूज करना सीखना पड़ेगा आपको। तो सीटी के अंदर आपके ये जो 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में तुक्का मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी और 4 मार्क्स आपके यहाँ पे खुद के बन सकते। ठीक है, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू स्क्वायर ब्रैकेट एक्स बाय 2, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल के रखा हुआ है। ठीक है, देखो हमारा फंक्शन कैसे बोला है उन्होंने, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू जो भी एक्स का वैल्यू होगा मल्टीप्लाई बाय एक्स बाय 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर, और -10 to 10, -10 less than x, x less than 10, where t denote the greatest integer function, the number of points of discontinuity, मतलब कितनी जगह पे हमारा फंक्शन जो डिसकंटिन्यूअस होगा वो पता करना है। फंक्शन जब कंटिन्यूअस होगा तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट ये दोनों सेम रहेंगे। x बाय 2 के बारे में ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला है, हमारे पास क्या है देखिए, -10 लेस देन x लेस देन 10 है, इसको दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, -10/2 कर लेता हूँ, यहाँ पे x/2 कर लेता हूँ और यहाँ पे जो ये 10/2 कर लेता हूँ, मतलब ये बनेगा मेरे पास एक तरीके से -5 लेस देन x/2 लेस देन 5। अब -5 से 5 के बीच में इंटीजर ढूंढना है और फिर बाद में वो केसेस अपने को पढ़ने, तो -5 से 5 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं आप देखेंगे तो -5 है, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, -5 से बड़ा था तो 5 को लेना नहीं है, उससे बड़ा लेना है तो -5 को हटा दो, उससे बड़ा और 5 से छोटा, मतलब इतने वैल्यूज आ रही, तो 1 2 3 4 और 8 9 वैल्यूज आ रहे हैं हमारे पास, टोटल हमारे पास 9 वैल्यूज है। बट क्या इन सारे वैल्यूज पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा क्या? देखिए जब फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो उसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास सेम होनी चाहिए और फंक्शन की वैल्यू भी उस पॉइंट पर सेम होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो 0 वाला पॉइंट है ना, इधर गड़बड़ करेगा, यहाँ भी हमारा फंक्शन जो ना कंटिन्यूस हो जाएगा। एट एक्स इक्वल टू 0 अगर मैं पुट कर देता हूँ तो 0/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 ही बनेगा। ठीक है, तो वहां पे हमारा फंक्शन जो कंटिन्यूस हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पे कंटिन्यूस हो जाएगा। तो बाकी जो बचे हुए वैल्यूज है ना, वो आप अपना फंक्शन जो डिसकंटिन्यूअस है आप पुट करके चेक कर लो कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम आएगी क्या। जैसे एक्स की वैल्यू मैंने -4 पुट किया तो यहाँ पे क्या बनेगा, -4/2, -4/2 मतलब -2, अब -2 से छोटा इंटीजर क्या बनेगा, -3 बनेगा। वैसे उधर आप पुट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, फिर तो आपके पास बनेगा 4 बनेगा, और 4/2 मतलब 3 से छोटा इंटीजर आपका 2 बनेगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, इधर आपका 12 हो रहा है, तो नहीं सेट होगा ना। ठीक है, आप कोई भी एक वैल्यू ले लो, जैसे मैं एट एक्स इक्वल टू -4 चेक करता हूँ। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू -4 पे अगर मैं चेक करता हूँ तो हमारे पास क्या बन रहा है देखिए आप, हमारे पास बन रहा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू, सॉरी फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है वो चेक कर लेते हैं डायरेक्टली।
हमारे पास फंक्शन की वैल्यू बन रही थी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास x था, x की वैल्यू -4 पुट किया और यहाँ पे -4/2। ठीक है, तो ये -4 और -4/2 मतलब -2। अब -2 से छोटा इंटीजर ना, पीछे आना पड़ेगा हमें। -2 अगर इधर है तो उससे छोटा इंटीजर है -3 है, मतलब ये लेना पड़ेगा, एक नंबर पीछे आना पड़ता है अपने को ग्रेटेस्ट इंटीजर में। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, तो ये केस आपका बनेगा, इसका जो आंसर आएगा आपका दिस विल बी -4 इंटू -3 बनेगा, मतलब ये वैल्यू आपका +12 हो रहा है। जबकि आप x इक्वल टू 4 पे अगर चले जाते हो तो आपके पास यही सवाल जो कैसे बनेगा, दिस विल बी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 4 पुट कर दिया इंटू 4/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब 2 से छोटा इंटीजर देखना है ना अपने को। यहाँ पे अगर आपके नंबर लाइन पे 2 है तो उसके पीछे और इंटीजर 1 है, मतलब यहाँ पे ये जो आंसर है हमारा वो कैसे बन रहा है, तो 4 इंटू 1 बन रहा है, तो बराबर है, एक 12 आ रहा है, एक 4 आ रहा है, आंसर सेम नहीं आ रहा है, तो क्लियरली फंक्शन जो हमारा डिसकंटिन्यूस हो रहा है। बट एक्स इक्वल 0 पे अगर देखोगे तो ये वैल्यू आपका सेम हो जाएगा, मतलब क्लियरली आप ऐसा बोल सकते हो कि एट एक्स इक्वल टू 0 हमारा फंक्शन जो है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट लिमिट लगाओ राइट लिमिट लगाओ उसकी वैल्यू जो है वो सेम आएगी, फंक्शन इज कंटिन्यूस। और हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने वैल्यूज ऐसे जहाँ पे अपना फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो टोटल हमारी 9 वैल्यूज थी, उसमें से एक वैल्यू हटा दो तो क्लियरली पता चल गया कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस एट 8 वैल्यूज, -4 से लेके +4 तक 9 वैल्यूज था, उसमें से एक 0 वैल्यू आप हटा दो, उतनी जगह आपका फंक्शन जो वो कंटिन्यूस है। ये उस सवाल का मतलब था। ठीक है, चल अगला सवाल ले लेते हैं। चल इन्फिनिटी वाला सवाल आया है, उसको देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x² + x + 1 अपॉन x + 1। अच्छा, ये जेई टाइप का सवाल है, मुझे लगता है कि ऐसा ही सवाल ना जेई में भी रिपीट हुआ है, 2000 का भी तो रिपीट हुआ है, बट साल मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इस क्वेश्चन नंबर जेई टाइप का ही है। क्या बोला गया है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी x² + x + 1, डिनोमीटर सेम कर लेता हूँ, तो -ax इंटू x + 1 -b इंटू x + 1 एंड होल डिवाइडेड बाय x + 1। और इसकी वैल्यू आपको 4 देके रखे, देखिए आपका लिमिट जो है वो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है और 4 एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, इसका मतलब है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो ना ये सेम होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कभी कभी आंसर इन्फिनिटी आता है, कभी आंसर 0 आता है, और डिपेंड करता है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कैसा है। तो ये हमने रेगुलर लेक्चर में पढ़ के रखा है, तो यहाँ पे आंसर 4 देके रखा है, तो इसका क्लियर मतलब ये हो रहा है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ये सेम होगा। अब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितना आ रहा है आपके पास, वो तो 1 है, और ऊपर जो है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो वो भी 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्रिकी सवाल था, यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि आंसर फाइनाइट है, आंसर इज फाइनाइट नंबर, और इन्फिनिटी वाला सवाल है, हेंस क्लियरली पता चल जाएगा कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर दिस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर की x की पावर तो 1 है, मतलब यहाँ से डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो है वो आपका 1 है, तो न्यूमरेटर में भी डिग्री 1 होगा, मतलब जो बाकी x² वाला पार्ट है ना उसका जो भी कोएफिशिएंट बनेगा वो 0 बनना चाहिए। तो जिससे बात है x² वाला जो कोएफिशिएंट है वो 0 बनेगा, मतलब x² वाला टर्म है ही नहीं, हमें लग रहा है कि वो टर्म है बट एक्चुअल में टर्म नहीं है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे x² + x + 1 -ax से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो -ax² -ax -bx
और एक बन रहा है अपना माइनस बी बन रहा है, एंड होल अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 5, सॉरी इज इक्वल टू 4 है। तो क्लियरली एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट बनेगा ना वो 0 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर टर्म तो है ही नहीं, क्योंकि हमने तो बोल दिया कि न्यूमरेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री 1 है। डिनोमिनेटर का डिग्री 1 है तो न्यूमरेटर में सिर्फ 1 पावर वाले पार्ट्स को हमें कंसिडर करना है, बाकी को 0 पुट कर देना है। तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है उनको पहले एक साथ लेके आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर टर्म साथ में लेके आ जाएंगे। यहाँ पे बनेगा हमारे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर ऐसे कॉमन निकाल लिया तो ये बनेगा हमारे पास 1 माइनस ए। फिर x वाला टर्म हमारे पास क्या था, तो x यहाँ से अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो x, और ये बनेगा मेरे पास 1 माइनस ए माइनस बी ऐसा बनेगा, ठीक है। और बाकी क्या बचा आपके पास, कांस्टेंट बचा है, एक तो 1 माइनस बी बचा है, ठीक है, 1 माइनस बी बचा है, एंड दिस डिवाइडेड बाय x प्लस 1, और ये वैल्यू आपकी 4 आ रही है। तो क्लियरली आपके पास ये जो एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए, ये वाला जो टर्म है ये पूरा 0 हो रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला पार्ट तो है ही नहीं, ये वाला पार्ट 0 हो रहा है। मतलब हम एक तरीके से बोलना चाह रहे हैं कि 1 माइनस ए का वैल्यू जो 0 है, ठीक है, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 1 माइनस ए का वैल्यू 0 है, मतलब ही ए का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू 1 आ रहा है। और दूसरा, अभी एक्स का कोएफिशिएंट कौन सा बचा, देखिए यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे एक्स है, ये तो कट हो जाएगा। मतलब हमारे पास क्लियरली क्या बचेगा कि 1 माइनस ए माइनस बी, इसकी वैल्यू जो है आपके पास बचेगी 4, क्योंकि 1 माइनस बी अपॉन एक्स करूंगा तो 1 बाय एक्स, 1 बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। मतलब हमारे पास जो भी कुछ बचा है वो खाली ये वाला टर्म बचा हुआ है, एक्स इंटू 1 माइनस ए 1 माइनस बी, और यहाँ से मैं एक्स कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक ना। इसको हमने सॉल्व कैसे किया, तो ये हमारे पास एक्स था 1 माइनस ए माइनस बी, नीचे से जो मैं एक्स अगर कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ऐसा हम सॉल्व करते हैं इन्फिनिटी वाले केस में, तो एक्स एक्स को उड़ा दो, 1 बाय इन्फिनिटी ये तो 0 हो जाएगा, और 0 प्लस 1 ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0 बन जाएगा, ये तो बाद में 1 ही बनेगा। मतलब क्लियरली 1 माइनस ए माइनस बी की वैल्यू 4 आ रही, उसमें से ए की वैल्यू आपके पास 1 है, ए की वैल्यू अगर आपके पास 1 है, माइनस बी इक्वल टू 4 है, मतलब बी की वैल्यू जो आपके पास माइनस 4 आ गई है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस 4 है। चल ऐसा ऑप्शन ढूंढ लेते हैं जहाँ पे मिलेगा वही हमारा सही आंसर है। देख लेते हैं, 1 और माइनस 4 दिखना चाहिए, और सही हमारे पास 1 और माइनस 4 तो है ही सही, बी ऑप्शन में क्लियरली दिख रहा है। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था ये, बट इन्फिनिटी वाले केस में हम यूजुअली हाईएस्ट पावर जो होता है उसको कॉमन निकाल के फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल ले लेते हैं। क्या बोला है, लेट के इज द नॉन जीरो रियल नंबर, ओके, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू e की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन साइन x बाय के लॉग 1 प्लस एक्स बाय 4, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। एक्स नॉट इक्वल टू जीरो मतलब वहाँ पे लिमिट लगाएंगे, एक्स इक्वल टू जीरो मतलब फंक्शन की वैल्यू जीरो पे कितना है वो बोल दिया, फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। फंक्शन कंटिन्यूअस इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि लिमिट की वैल्यू x टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जो वो सेम है। और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी बोली आपको, 12 बोली है, मतलब लिमिट की वैल्यू भी 12 आनी चाहिए। तो पहले लिमिट सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, e की पावर x माइनस 1 इसका स्क्वायर था, तो e की पावर x माइनस 1, e की पावर x माइनस 1, और इसको मैं x से डिवाइड कर लेता हूँ, x से डिवाइड कर लेता हूँ न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, क्योंकि ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला में सेट हो रहा है इसीलिए। तो यहाँ पे बनेगा मेरे पास साइन, और ये क्या था मेरे पास x अपॉन के था, x अपॉन के था, तो इसको भी x से डिवाइड कर लिया, और यहाँ पे था हमारे पास लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 4 था, मतलब लॉग 1 प्लस एक्स वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है, इसको भी x से डिवाइड कर लिया, ठीक है। बाकी अब जो चीजें थोड़ी बहुत बची है उनको देख लेते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, x अपॉन के था, एक काम करते हैं के से डिवाइड कर लेता हूँ,
और k से इधर ही मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ जिससे कि न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो जाए। log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स होना चाहिए, तो x बाई 4 है तो नीचे 4 करना पड़ेगा और इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है ना उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसको लिमिट अलग से अप्लाई कर देंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और इसको भी लिमिट अप्लाई कर लेते हैं x टेंडिंग टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया हमारे पास। e की पावर x वाला पार्ट जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया उसके वैल्यू तो 1 ही हो जाता है अपना। ठीक है, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। अब वैल्यू पुट कर दो आप, लिमिट को अप्लाई कर दो आप। लिमिट को अप्लाई करोगे तो ऊपर का वैल्यू कितना आएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये साइन एक्स अपॉन एक्स के लिए 1, और ये अपॉन में क्या था, तो ये अपॉन में k था, 1 अपॉन k था, हाँ बराबर ही है, इंटू ये बन जाएगा मेरे पास 1 अपॉन ये वैल्यू 1 और 1 अपॉन 4 है। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 12 देकर रखा है। ये 4 के इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3 आ जाएगी। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो दिस वैल्यू विल बी 4k, 4k विल बी इक्वल टू 12, मतलब ही k का वैल्यू जो हमारा 3 बन रहा है। 4 से डिवाइड कर लेंगे, k का वैल्यू 3 है, k का वैल्यू 3 हमें देखे रखा हुआ है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो ये आसान सवाल था। अगला सवाल ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर n तक है, माइनस n बोल दिया है, और एक्स नॉट इक्वल टू 1 है। हाँ क्लियरली एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा, तो डिफाइन नहीं होगा। फंक्शन कंटिन्यूस बोला है एट एक्स इक्वल टू 1, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, तो फंक्शन कंटिन्यूस बोला है मतलब ये कहना चाह रहा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, मतलब जो फंक्शन दिया उसको लिमिट लगा दो और इसकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 1 के बराबर होगी। तो लिमिट को सॉल्व कर लेते हैं पहले और फिर बाद में अपने पास जो फंक्शन की वैल्यू वो आ जाएगा। लिमिट को सॉल्व करना है तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, और यहाँ पे अपना बन रहा है ये एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू ये चलता रहेगा एक्स की पावर n तक माइनस n और डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो क्लियरली ये हमारा जो क्वेश्चन है वो 0/0 टाइप में आ रहा है, 0/0 टाइप में। देखिए ना, x के लिए अगर मैं 1 पुट करूँ तो 1 1 1 1 ऐसे n टाइम्स हो जाएगा, n हो जाएगा, और n माइनस n 0 हो जाएगा। 0/0 फॉर्मेट में था, मतलब भी हमें अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल लगा देना चाहिए। अप्लाई एल रूल, एल रूल अप्लाई कर लेते, चेक करते हमारे पास ऊपर डेरिवेटिव क्या बन रहा है। ऊपर बन रहा है हमारे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा, 4x क्यूब। ठीक है, ये कंटिन्यू चलता रहेगा n x की पावर n माइनस 1, और n का डेरिवेटिव आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी 0, तो नंबर था, डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0 तब आगे। मतलब अभी क्लियरली अपने को लिमिट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 करने वाला कोई फैक्टर बचा नहीं है, तो सीधा अप्लाई लिमिट। अब अप्लाई लिमिट अगर करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास डायरेक्टली 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे बनता जाएगा। मतलब क्लियरली ये क्या बन रहा है अपना, दिस इज द सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर, द फर्स्ट n नेचुरल नंबर अगर बन रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अपना, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 के बराबर होता है। ये हमने उसमें पढ़ा है, बाइनोमियल में सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा अपन लोगों ने। n इंटू n प्लस 1/2 सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा बी आ रहा है, वही अपना एफ ऑफ 1 की वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो सवाल अपना थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल था, बट सवाल हो गया अपना। ठीक है, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1, x की पावर 2 माइनस ax प्लस b अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 7 है। ठीक, ये भी फाइनाइट है, x और a प्लस b की वैल्यू पता करने के लिए बोला है। लिमिट x टेंडिंग टू 1,
एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, तो एक्स माइनस वन मुझे लगता है कि अगर 7 आंसर आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि एक्स माइनस वन जो क्लियरली इसका फैक्टर है। ये आपको फाइनाइट आंसर दे के रखा है, मतलब ही ये कहना चाह रहा है कि एक्स माइनस वन जो है इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी। इसका फैक्टर है जो कैंसिल हो जाएगा बाद में, और फिर अपना आंसर जो है वो 7 आता होगा। ऐसा वो केस है, क्योंकि हम लोगों ने लिमिट्स में ऐसे क्वेश्चन देखे हुए हैं जहाँ पे अपन लोग फैक्टराइजेशन मेथड से जो फैक्टर डिनोमिनेटर में 0 क्रिएट करता है उसको कैंसिल करके बाद में लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, उसका फाइनल आंसर आता भी है। तो आंसर फाइनल दिया है मतलब एक्स माइनस वन फैक्टर है। या तो फिर आप क्या करो ना, इसको डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। अभी तो आपको ये पता नहीं है कि ए और इसकी वैल्यू क्या है, जस्ट अप्लाई द एल हॉस्पिटल रूल। 0/0 फॉर्मेट में ये अज्यूम कर लेंगे क्योंकि ये क्लियरली ऐसी इंडिकेशन मिल रहा है। तो अप्लाई एल रूल, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1, बाकी 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा माइनस ए। और अब आप लिमिट अप्लाई कर दो, अप्लाई लिमिट। ये वैल्यू कितना बन रहा है अपना, ये वैल्यू बन रहा है अपना 2 इंटू 1 माइनस ए इक्वल टू 7, क्योंकि उसने 7 वैल्यू बोल के रखा था। इसका आंसर है, तो यहाँ से अगर चेक करो तो ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब ए का आंसर कितना आ रहा है आपका -5 आ रहा है। यहाँ से क्लियरली ए का आंसर जो है वो -5 आ रहा है, और हमें ए प्लस बी पूछा गया है। ठीक है, तो ए तो हमें पता चल गया, अभी हमें बी के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और बी के लिए जब दिमाग लगा रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि ये हमारा जो इक्वेशन है कैसा बनेगा। हमारा इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए था, मतलब 5x बन जाएगा। ए की वैल्यू माइनस ए की वैल्यू 5 हो जाएगी ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन। अब एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर हो 0 आना चाहिए। या इसको आप ऐसे देखो अभी कि बी की वैल्यू में क्या लूँ जिससे कि फैक्टराइज करने के बाद ए की वैल्यू तो मेरे पास क्या बनना चाहिए, वो -1 बनना चाहिए, और सम जो 5 आना चाहिए। तो ऐसा तो एक ही वैल्यू की बी की वैल्यू अगर -6 ले लेता हूँ, और 6 1 जा 6, और 6 में से 1 गया तो 5, मतलब बी की वैल्यू अगर -6 लेता हूँ तो काम बन सकता है। देखिए क्या बोल रहा हूँ, बी की वैल्यू अगर -6 पुट कर देता हूँ तो एक्स माइनस में उसका फैक्टर बन जाएगा, और जैसा हमारे इक्वेशन चाहिए ना वैसा सेट हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करके भी हम ये सेट कर सकते हैं कि अगर मैं बी की वैल्यू अगर मैं -6 ले लेता हूँ तो यहाँ से x माइनस वन जो है उसका फैक्टर बन जाएगा, क्योंकि इसको अगर फैक्टराइज करूँ तो ये मेरे पास क्या बनेगा, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये लिमिट हमारा x टेंडिंग टू 1 था। क्योंकि फैक्टराइजेशन में तो ऐसा ही होता है हमारा कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है वो कैंसिल हो जाता है बाद में, न्यूमरेटर में वो कॉमन आ जाएगा। तो इसका अगर फैक्टर देखो तो कितना बनेगा, 6 1 जा 6 बनेगा, और 6 में से 1 गया तो 5 बनेगा, मतलब x प्लस 6 करना पड़ेगा, और एक मुझे x माइनस 1 करना पड़ेगा, तब जाके जो है ये अपना लिमिट जो सेट हो जाएगा। आप देखो तो इसको अगर मैं उड़ा दूँ और x की वैल्यू को मैं 1 पुट कर देता हूँ, अप्लाई लिमिट करता हूँ, तो स्टिल आई विल गेट द आंसर 1 + 6 = 7। तो क्लियरली बी का वैल्यू कितना बन रहा है अपना, बी का वैल्यू आपका बन रहा है -6, क्योंकि इतना लेते तभी आंसर सेट होता है। बी का वैल्यू -6 है, और सवाल पूछा गया आपको कि a प्लस बी पूछा गया था, तो a प्लस बी, a की वैल्यू -5 था, तो -5 - 6 = -11 हमारा आंसर आएगा। और चेक कर लेते हैं -11 आंसर हमारा कौन से ऑप्शन में देकर रखा हुआ है। -11 हमारा सी ऑप्शन में देकर रखा हुआ है, तो सी जो हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। या तो दूसरा मेथड था कि आप इसको एक्चुअल में डिवाइड कर लो x माइनस 1 से, और इसका जो रिमाइंडर है वो फिर आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला है कि x माइनस 1 उसका फैक्टर है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस बी को आप x माइनस 1 से जो एक्चुअल हम डिवीजन करते वहां से भी हम कर सकते हैं, और जो रिमाइंडर बचेगा
वो 0 के बराबर होगा। या फिर उसको हम बोल देंगे कि डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वहां से भी हम बी की वैल्यू जो पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अलग अलग मेथड आ रहे हैं जिससे अपन लोग बी की वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो एक बार आप डिवीजन से करके देखना, तो डिवीजन से भी आपका आंसर जो बन जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल ले लेते हैं, देखते हैं। तो सवाल इतने भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा हमें फॉर्मूलेस को यूज करना सीखना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन हमारे लिमिट्स के होते हैं, अदरवाइज तो फिर लिमिट्स तो डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। तो छोड़ना नहीं, मतलब ये चैप्टर जो है थोड़ा सा हिम्मत करके कर लोगे तो हो जाएगा। अगला सवाल है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 माइनस कॉस 2x इंटू ब्रैकेट 3 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स इंटू टेन 4x। ठीक है, तो अपना ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला जो है वो यूज होने वाले लगता है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 माइनस कॉस 2x इंटू 3 प्लस कॉस एक्स। कॉस में तो कोई दिक्कत होता ही नहीं लिमिट अप्लाई करने में डायरेक्टली, बट यहाँ पे चेक कर लेंगे 0/0 फॉर्मेट में अगर जा रहा है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एक्स और टेन एक्स, डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है, ऊपर न्यूमरेटर में देखेंगे तो जीरो तो नहीं बन रहा है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, 3 + 1 4 हो जाएगा। अच्छा ये भी 0/0 में चला जाएगा। हाँ, 1 माइनस कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते, बट ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर लेंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 माइनस कॉस 2x का वैल्यू हो जाएगा अपने पास 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स इंटू साइन एक्स, दो बार लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एक्स तो मुझे देकर रखा था, एक्स से डिवाइड कर लेता हूँ, और डिनोमिनेटर में और क्या देकर रखा है, और हमें देकर रखा है tan 4x है, तो उसको भी लिमिट अलग से मैं अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, तो एक में थोड़ा सा पेशेंस रखे आप। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं नीचे वाला पार्ट जिसको लिमिट अलग से अप्लाई कर लेते हैं अपन लोग। लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो और tan 4x था, tan 4x था, तो उसको भी एक बार x से इधर डिवाइड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे भी एक x मेरा सेट हो जाएगा। तो एक बार डिवाइड किया, एक बार मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में तो हमारा x का काम तो हो जाएगा। अब आप देखो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये भी वैल्यू 1 हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पे 4x था, एक बार 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक बार 4 को सेट कर लेता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ, तो ये वाला जो पार्ट है अपना, वो भी अपना 1 हो जाएगा, स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट हो गया। अब आप देखो, डायरेक्ट आप लिमिट अप्लाई कर दो और आंसर चेक कर लो, आपका काम हो जाएगा। यहाँ से अप्लाई लिमिट, ऊपर 2 बचा हुआ है, बाकी 1 हो जाएगा, इंटू ब्रैकेट 3 प्लस कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, वैल्यू पुट कर दिया मैंने, और नीचे कितना बचा आपके पास, 4 बचा है। ठीक है, 4 बचा है, तो देख लो आप, 3 + 1 4, 4/4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 बचेगा खाली। अब 2 बच रहा है तो कौन सा ऑप्शन है अपने पास, ये ऑप्शन देकर रखा है जहाँ पे 2 वैल्यू आ रहा है अपना, हो जाएगा अपना काम, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सवाल हो जाते हैं, इतना भी डिफिकल्ट नहीं लगता है। अगला सवाल ले लेते हैं, देखते हैं और थोड़े अलग अलग टाइप के सवाल अगर मिलते हैं तो बढ़िया हो जाएगा ये। ठीक है, इफ द फंक्शन f of x, if the function f of x equal to 5x minus 8 upon 8 minus 3x होल ब्रैकेट की पावर 3 अपॉन 2x minus 4, x नॉट इक्वल टू 2 इक्वल टू k। ओके, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू k देके रखिए, प्रोवाइडेड x की वैल्यू 2 ना हो, क्योंकि डिनोमिनेटर फिर हमारा, डिनोमिनेटर में हाँ इधर ऊपर पावर में जो सेट नहीं होगा, फिर तो इनफिनिटी हो जाएगा अदरवाइज। इफ x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, इट्स कंटिन्यूस,
एट x इक्वल टू 2 देन व्हाट। ओके, इन्होंने बोल दिया कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। ओवरऑल ये क्लियर बोल दिया है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, मतलब लिमिट की वैल्यू, लिमिट x टेंडिंग टू 2 एफ ऑफ x की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 2 जो k के बराबर है, ये अपना सेम हो जाएगा। ऐसा वो सवाल है अपना, फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट, फंक्शन की वैल्यू लिमिट पे सेम हो रही, तो लिमिट सॉल्व करना है पहले तो लिमिट सॉल्व करके चेक कर लेते हैं पहले, क्योंकि लिमिट सॉल्व करना ही चैलेंजिंग काम होता है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, टाइप पहचानना पड़ेगा आपको पहले, तो ये क्या दिख रहा है, 5x-8, 5x-8 डिवाइडेड बाय 8-3x। x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है, 3 इंटू 2 ये हो जाएगा, 8 में से 6 गए मतलब 2 बचेगा, और ऊपर क्या बच रहा है, 5 इंटू 2 10, 10 में से 8 गए तो 2, 2/2 मतलब 1 बचेगा, और ऊपर यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 की पावर में 2x-4 है। x की वैल्यू अगर 2 पुट कर देता हूँ तो 0 हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिट हो जाएगा। ओके, मतलब ये सवाल जो है वो 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप का सवाल है ये। दिस क्वेश्चन इज ऑफ द टाइप 1 की पावर इन्फिनिटी, इस टाइप का सवाल है। और इस टाइप के सवाल अगर है तो उनका आंसर हमेशा क्या आते हैं हमारे पास, ई के टर्म में आते हैं, और सारे ऑप्शन में ई के टर्म भी दिख रहे हैं, तो गेस मारने का भी कोई मतलब नहीं बन रहा है यहाँ पे। अदरवाइज एक ही सवाल होता है ई के टर्म में तो मैं लिख भी देता, एक बार गेस मार भी लेते हैं अपन लोग। मतलब आंसर हमारा ई की पावर में आने वाला है, इतना पता चल गया है। और ये फंक्शन की पावर, फंक्शन आपको दे के रखा हुआ है, बस यहाँ पे अपने को जो फॉर्मेट है उसको पहले सेट करना पड़ेगा कि हमारा तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम कौन सा यूज करते हैं, होता है हमारा 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, ऐसा होता है हमारा, और पावर में जी ऑफ एक्स अगर है तो ई की पावर में लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ऐसा हमारा एक फॉर्मेट जो बनता है। तो पहले वहां पे अपने को चेक करना पड़ेगा हमारा क्वेश्चन जो किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो 5x-8 है, तो थोड़ा सोचते हैं इसके बारे में कैसे बनेगा ये। ठीक है, देखिए हमारा जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, पहले उसको समझ लेते हैं। हमारे पास जो फॉर्मेट था, जहाँ तक मुझे याद है हमारा जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ था, देखिए एक बार आपको रिकॉल कर देता हूँ हमने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। हमें फॉर्मूला यूज करना होगा यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए था शायद हमारे पास, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, और उसकी पावर जो है वो 1 अपॉन जी ऑफ एक्स था, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 थी और जी ऑफ एक्स भी 0 था, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाले केस में कन्वर्ट हुआ था, और तब हमारा आंसर बन रहा था ई की पावर में लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एंड दिस इज एफ ऑफ एक्स इंटू 1/gx, मतलब एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। तो 1 प्लस में लेके आना पड़ेगा, पहले हमारा जो फॉर्मेट है उसको 1 प्लस एफ ऑफ एक्स में लाना पड़ेगा। तो 1 प्लस एफ ऑफ एक्स में अगर लाना है, हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर का टर्म में लिखना पड़ेगा। पहले तो चेक कर लेते हैं कैसे लिखेंगे अपन लोग। 5x-8 है, या इसको एक्चुअली डिवाइड कर लो तो भी चलेगा, 5x-8 अपॉन 8-3x। तो एक काम करता हूँ, पहले 8-3x लिख देता हूँ, और 8 मैंने ऐड किया तो एक बार 8 को मैं सब ट्रैक कर लेता हूँ। मेरे पास क्या था, 5x-8 था, तो 8 को मैंने सब ट्रैक कर दिया, -3x को ऐड किया है, -3x था तो एक बार +3x ले लेता हूँ, जिससे कि हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ना सेट हो जाए। और 8-3x इसको अलग कर लेता हूँ, और इसको भी 8-3x से अलग से डिवाइड कर लेता हूँ, जैसे मुझे चाहिए था उस फॉर्मेट में मैं लेके आया, क्योंकि मुझे 1 के फॉर्मेट में चाहिए था, 1 प्लस समथिंग चाहिए था। अब आप देखो तो ये जो पहला रेशियो है आपका, ये 1 में आ गया, 1 में आ गया, प्लस अब 5x प्लस 3x कितना हो गया आपके पास, 8x हो जाएगा, -16 डिवाइडेड बाय
8 माइनस 3x, मतलब ये हमारा जो क्वेश्चन है वो बन रहा है 1 प्लस एफ ऑफ एक्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। बस वो जी ऑफ एक्स कितना है वो देख लेंगे। जी ऑफ एक्स हमें देके रखा था, आई थिंक वो था हमारे पास 1/2x माइनस 4 था। चलिए तो हम अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको लिख देते। हमारे पास ये केस कैसे बनेगा, ये बनेगा हमारे पास e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a, और यहाँ पे बनेगा एफ ऑफ एक्स, मतलब ये बन रहा है अपना 8x माइनस 16 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 3x इंटू जी ऑफ एक्स की वैल्यू 1/2x माइनस 4 था, और बाकी जो 3 था उसको मैं आगे लिख देता हूँ ऐसे 3। अब आप देखो यहाँ से ये क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि हो तो जाएगा, ये e की पावर 3 लिमिट x टेंडिंग टू a, मतलब हमारा कितना था, ये यहाँ पे a का वैल्यू कितना था हमारा 2 था, x टेंडिंग टू 2 है, और यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, सॉरी 4 कॉमन निकाल लेता हूँ। अगर 4 कॉमन निकालता हूँ तो ये बनेगा मेरे पास 2x माइनस 4, और नीचे भी मेरे पास एक 8 माइनस 3x है, और 2x माइनस 4 जो फैक्टर गड़बड़ कर रहा था, जो इन्फिनिटी क्रिएट कर रहा था, उसी को एलिमिनेट कर दिया अपन लोगों ने, उसी को एलिमिनेट कर दिया। बस लिमिट आप लगा दो अभी, अब हमें कोई दिक्कत नहीं। 4 इंटू 3 12 हो गया, e की पावर में ये 12 है, डिवाइडेड बाय 8 माइनस 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, मतलब ये बनेगा आपके पास e की पावर में 12, 8 में से 6 गए मतलब 2 बनेंगे, मतलब आंसर e की पावर 6 आएगा। अब e की पावर 6 अगर ऑप्शन देकर रखा है तो आंसर हमारा बराबर हो जाएगा, अदरवाइज एक बार इसको चेक करेंगे। ठीक है, चेक कर लेते e की पावर 6 अपना आंसर है कि नहीं। सही है, पहला ऑप्शन देकर रखा है, e की पावर 6 हमें देकर रखा हुआ है। ये सवाल हो गया, थोड़ा अलग टाइप का सवाल था। हम कोशिश करेंगे कि थोड़े से जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है इनको ले ले, और यहाँ से जो है आपका जो सीईटी का कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपरली बन जाए। कॉन्सेप्ट बन गया फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अपनी। ठीक है, चलो अगला सवाल ले लेते हैं। ठीक है, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेट स्क्वायर ब्रैकेट x मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर देकर रखा है, फंक्शन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x, फिर स्क्वायर ब्रैकेट x, फिर मॉड x, साइन ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट x अपॉन मॉड x। ओके, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर बाद में सोचते इसको करना क्या है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस है, मतलब 0 से पीछे, 0 से पीछे नेगेटिव लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। ये अपने को देख कर रखा है x, यहाँ पे देख कर रखा है, ब्रैकेट बड़ा डाल देता हूँ मैं, उसके अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट x है प्लस मॉड x है, बड़ा ब्रैकेट कंप्लीट इनटू साइन ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट अपना x है, और डिवाइडेड बाय मॉड x है। ठीक, तो डरना नहीं, इतने ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर देख के बाकी लोग डर जाते, तो इतना जैसे मॉड वाला सवाल आया, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला सवाल आए, तो इन सवाल को सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप एक्स टेंडिंग टू जो भी वैल्यू होता है ना, उसको 0 प्लस एच, 0 माइनस एच, अब ये 0 माइनस है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो 0 से पीछे वाला लिमिट लगाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम कर देंगे पुट एक्स इक्वल टू 0 माइनस एच। देखिए अगर पॉजिटिव होता, राइट हैंड लिमिट होता, तो मैं पुट कर देता वहाँ पे 0 प्लस, ये माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है, मतलब 0 से छोटा वैल्यू, 0 से छोटा वैल्यू था तो 0 में से मैंने एच जो छोटा वैल्यू उसको माइनस कर दिया, बस इतना ही काम किया है, बाकी कुछ नहीं है। अब जहाँ जहाँ पे x दिखेगा वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, और जैसे x 0 की तरफ जाएगी h की वैल्यू भी 0 की तरफ जाएगी, तो एज x टेंडिंग टू 0 h की वैल्यू जो है वो भी 0 की तरफ ही मूव करेगी। ये वैल्यू जो है x की वैल्यू माइनस h जो है आप पुट कर दो ऊपर की तरफ, और आप देखो कि आपका सवाल जो है बहुत आसान हो जाएगा। अभी जब भी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड वाले सवाल आए ना, तो आप हमेशा h वाला पार्ट जो है उसको यूज किया करो, आपके सवाल आराम से बन जाएंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि जेई में भी ऐसे सवाल बनते हैं। x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, वो पुट करना है माइनस h पुट करना था,
डन कर दिया। फिर एक हमारा बड़ा ब्रैकेट है, उसके अंदर ये वैल्यू अपना माइनस एच हो गया, प्लस मॉड ऑफ माइनस एच हो जाएगा इंटू साइन ऑफ माइनस एच हो जाएगा। सॉरी, तो स्क्वायर ब्रैकेट था, ब्रैकेट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, इधर गड़बड़ हो जाएगा अदरवाइज। इसे स्क्वायर ब्रैकेट में ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो जीरो से पीछे, जीरो से पीछे वाला इंटीजर तो अपना -1 ही होता है वैसे तो। और ये वैल्यू अपना मॉड ऑफ माइनस एच है, ठीक है। जहाँ पे मॉड है वहां पे दिक्कत नहीं, नेगेटिव का मॉड पॉजिटिव ही होता है, बाकी पार्ट तो आपका हो जाएगा। कुछ कुछ सवाल जो है पहले उनको समझ लेते हैं अपन। देखो, आपको सबसे पहले यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, ये वाले पार्ट में। तो यहाँ पे आप देखो तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, तो जीरो से पीछे था अपना, मतलब ये जीरो है, ये -1 है, और अपना वैल्यू ना इनके बीच में कहीं तो भी है, जीरो से जस्ट थोड़ा सा पीछे, जीरो से जस्ट थोड़ा सा पीछे है, मतलब यहाँ पे पॉइंट है, तो उसके पीछे वाला इंटीजर पकड़ना पड़ेगा, मतलब ये वाला वैल्यू पकड़ना पड़ेगा, -1 पकड़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलो, ये -1 पकड़ना है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन जो कैसे सेट हो रहा है। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये -h हो जाएगा, मॉड ऑफ -h मतलब तो +h हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, तो -1 हो जाएगा ही, तो दिस वैल्यू विल बी -1, और ये वैल्यू आपका +h हो जाएगा इनटू साइन ऑफ -1 हो जाएगा। बस ये -h +h को कट कर दो और लिमिट को अप्लाई कर दो, अप्लाई लिमिट, h की वैल्यू 0 पुट कर देना है आपको। h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, ये वैल्यू बनेगा अपना -1 + h, -1 बनेगा, -1 पहले से ही बाहर एक -1 हमें पड़ा हुआ है, और साइन ऑफ -1 का मतलब जाएगा माइनस साइन 1 हो जाएगा, नहीं, साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा होता है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, फाइनल आंसर बनेगा माइनस ऑफ साइन 1 इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लेते हैं, माइनस ऑफ साइन 1 प्लस साइन 1 भी दिख रहा है, देखो आपने थोड़ा गड़बड़ किया ना साइन में, तो गया क्वेश्चन काम से। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 4x माइनस पाई, ऐसा सवाल तो हमने देखा था शायद, नहीं, ऐसा सेम सवाल हमने किया हुआ था। यहाँ पे हमने x की वैल्यू जो है, ये तो हो जाएगा ये सवाल जो है ना, आप एल हॉस्पिटल रूल लगा के भी कर सकते हो डायरेक्टली, तो भी काम चल जाएगा। देखिए, आपको बोल दिया कि फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन कंटिन्यूस है इसका मतलब ही वो कहना चाह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू π/4 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मतलब 1 माइनस tan x अपॉन 4x माइनस पाई, इसकी वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट π/4 ये सेम है, ये आपको क्लियरली बोल दिया, बस लिमिट लगा दो। और यहाँ पे ये क्लियरली मुझे ना ये 0/0 फॉर्म में दिख रहा है, 0/0 टाइप में दिख रहा है, ये देख लो आप। एक्स के लिए π/4 पुट कर दो, tan π/4 1 होता है, 1 - 1 0 हो जाएगा, नीचे एक्स के लिए π/4 पुट कर दो, पाई आ जाएगा, पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा। अब ये 0/0 फॉर्मेट में तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे यूज कर सकते, ठीक है। यहाँ पे जे जितना सवाल डिफिकल्ट नहीं बनेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एल रूल से हो जाएंगे। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। आपको दिक्कत कब आएगी, जब वो 1 की पावर इंफिनिटी है, 0 की पावर इंफिनिटी, इस टाइप के सवाल होंगे, थोड़ा दिमाग वहां पे लगाना पड़ता है। बट फॉर्मूला अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत है नहीं, बट फॉर्मूला याद करने से ज़्यादा फायदा नहीं है, फॉर्मूला को यूज करते आना चाहिए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/4, डेरिवेटिव लेना है, तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, माइनस tan x का डेरिवेटिव जो है सेक स्क्वायर x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4x का जो डेरिवेटिव 4 हो जाएगा। अब लिमिट अप्लाई कर दो, अप्लाई लिमिट, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो करने वाला कोई फैक्टर बचा नहीं है, ये हो जाएगा आपके पास माइनस सेक π/4 और उसका
स्क्वायर बनेगा, होल डिवाइडेड बाय 4 है, तो सेक पाई बाय 4 कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर बनेगा, √2 का स्क्वायर बनेगा, माइनस साइन है ही सही अपने पास, और डिवाइडेड बाय 4 है, तो ये बनेगा आपके पास -2/4, मतलब आंसर आएगा हमारे पास -1/2 इज द करेक्ट आंसर, एंड दिस शुड बी इक्वल टू द f ऑफ π/4। फंक्शन की वैल्यू इतनी बनेगी क्योंकि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस था। देख लेते हैं -1/2 कहाँ पे है, अच्छा +1/2 भी दिया हुआ है। देखिए साइन में बहुत फंसा रहे, मतलब क्लोज ऑप्शन दे देते और बच्चे एग्जाम में ना गड़बड़ कर देते और क्वेश्चन को गलत सॉल्व करके आ जाते। ठीक है, तो डिफिकल्ट नहीं है सवाल, थोड़ा सा आप ध्यान दो तो हो जाएगा सवाल अपना। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, एक थोड़ा और अच्छा सवाल ढूंढते हैं अपन लोग। ये भी हो जाएगा, थोड़ा सा अलग टाइप का देखते हैं। चलिए ये सवाल तो जेई में भी रिपीट हुआ है, ये सवाल ढूंढ लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ पाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये जेई में भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है ये सवाल, तो जेई के सवाल ही मुझे लगता है ना सीटी में पूछ रहे हैं, पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो अपने को यहाँ पे दिख रहा है कि जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो साइन एक्स अपॉन एक्स वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है, बट यहाँ पे पहले देखना पड़ेगा ये कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपने को डायरेक्टली पाई कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे सेट करके नहीं चलेगा, और एल हॉस्पिटल रूल लगा के भी 2 बार डेरिवेटिव लेने से अच्छा है कि एक ही बार में काम कर दे। तो कॉस स्क्वायर एक्स था, चलिए इसको क्या करते हैं अपन लोग, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ पाई, और कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है। ठीक, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, क्या बनेगा आपका साइन ऑफ, ये बनेगा आपका पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स, मतलब ये बन जाएगा आपका साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, थीटा मतलब यहाँ पे वो पाई साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्वाड्रेंट 2 में जाएगा, क्वाड्रेंट 2 में साइन अपना पॉजिटिव होता है, मतलब साइन थीटा बनेगा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बन रहा है, मतलब अपने पास बन रहा है साइन लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन, और थीटा क्या था अपना, थीटा था अपना पाई साइन स्क्वायर एक्स था, मतलब अपने पास बना है साइन ऑफ पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास थोड़ा सा डाटा सेट होता दिख रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन, देखिए साइन के बाद जो होता है वही नीचे न्यूमरेटर में होना चाहिए, तभी अपना फॉर्मूला जो सेट होता है साइन एक्स अपॉन एक्स वाला, साइन ऑफ पाई साइन स्क्वायर एक्स, एक काम करता हूँ पहले यहाँ पे पाई साइन स्क्वायर एक्स से जो है इसको डिवाइड कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक बार उसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो पाई साइन स्क्वायर एक्स, और वो एक्स स्क्वायर जो अपॉन में था उसको यहाँ पे यूज कर लिया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं लिमिट लगाऊंगा ये सीधा 1 हो जाएगा, ये वाला पार्ट पे लिमिट लगाता हूँ तो ये वाला पार्ट भी 1 हो जाएगा, तो इफेक्टिवली हमारे पास आंसर कितना बचेगा, अप्लाई लिमिट अगर कर देते हैं अपन लोग, इफ यू अप्लाई द लिमिट, तो जो बचा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया ना, ये तो ये वैल्यू अपना सीधा 1 हो जाएगा, लिमिट लगाने के बाद ये वैल्यू 1 हो रहा है, ये वैल्यू भी 1 हो रहा है अपना, मतलब आंसर आ रहा है अपना सीधा पाई जितना आंसर आ रहा है, पाई जितना आंसर है कि नहीं चेक कर ले, और पाई पॉजिटिव पाई भी दिया है, नेगेटिव पाई भी देकर रखा हुआ है, आई थिंक पॉजिटिव पाई जो सही आंसर है, सी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है।
ये जेईई में पूछा गया सवाल था जो सीईटी के अंदर अगेन रिपीट भी हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। थोड़ा सा कंटिन्यूटी वाला एक आध सवाल और ढूंढते हैं, काम अच्छा हो जाए। कंटिन्यूटी वाला सवाल ढूंढना पड़ेगा एक आध। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स अपॉन मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। वापिस से आपको मॉड वाला पार्ट आया तो एक्स की वैल्यू जो जीरो प्लस एच जीरो माइनस एच इस फॉर्मेट में जो आप पुट करके उसको चेक करो। और यहाँ पे उसने ऑप्शन दिया है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब हमें चेक करना पड़ेगा कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट हमें लगाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, यहाँ पे एक बार अपने को वैल्यू चेक करना पड़ेगा एक्स अपॉन मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का। और एक बार हम लोग, ये अपना लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम लोग, पुट एक्स इक्वल टू जीरो से पीछे वाला वैल्यू है तो जीरो माइनस एच, मतलब एक्स की जगह पे माइनस एच पुट कर देंगे और एच टेंस टू जीरो कर देंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो की तरफ जाएगी तो एच की वैल्यू भी जीरो की तरफ ही जाने वाली है। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास बनेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स की जगह पे आ जाएगा मेरे पास माइनस एच बनेगा, डिवाइडेड बाय ये मॉड है, नेगेटिव का मॉड पॉजिटिव होता है, प्लस माइनस एच का स्क्वायर बनेगा। मतलब ये आंसर बन रहा है मेरा माइनस एच अपॉन, ये वैल्यू बनेगा प्लस एच, और ये वैल्यू बना मेरे पास एच स्क्वायर बना। तो एक एच कॉमन निकाल के आपको करना है तो कैलकुलेशन कर दो। ठीक है, एक एच को कॉमन निकालना है तो मेरे पास ऊपर बनेगा माइनस वन अपॉन वन प्लस एच, और एच की वैल्यू अगर मैं जीरो पुट कर दूं तो अपने पास आंसर आ जाएगा लिमिट अप्लाई करने के बाद। ये वैल्यू बन रहा है माइनस वन बन रहा है, अप्लाई लिमिट कर लेते हैं, अप्लाई लिमिट, और ये आंसर आपका बना है माइनस वन बना है, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। सेम एक बार हम राइट हैंड लिमिट भी चेक कर लेंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, जीरो से बड़ा वैल्यू है। आप इसे हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन था, फंक्शन हमारा क्या था, एक्स अपॉन मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर था, तो एक्स अपॉन मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू जीरो प्लस एच, जीरो से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू मतलब एच हो जाएगा, और एच टेंडिंग टू जीरो कर देंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा अपने पास लिमिट एच टेंस टू जीरो। जिससे बात है कि अगर एक्स की वैल्यू जीरो की तरफ जाएगी तो एच की वैल्यू भी जीरो की तरफ जाएगी। हाँ, ये आ जाएगा आपके पास एच बनेगा अपॉन पॉजिटिव का मॉड तो पॉजिटिव ही आएगा, प्लस एच स्क्वायर, एच कॉमन निकाल लो तो ये बन जाएगा मेरे पास लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ऊपर की तरफ बनेगा मेरे पास वन अपॉन वन प्लस एच बनेगा। फिर आप लिमिट अप्लाई कर दो, अप्लाई लिमिट कर देंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, अप्लाई लिमिट एंड यू आर गेटिंग द आंसर प्लस वन। तो राइट हैंड लिमिट का आंसर प्लस वन है, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर माइनस वन है, तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करे। हाँ हो गया, हमारा लैपटॉप भी थक गया लगता है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और अगर ऐसा है तो मतलब ये हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये फंक्शन हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या ये डिसकंटिन्यूस है। हाँ, तो वैल्यू ऑफ क्लियरली हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट, इसका डी आंसर जो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है लिमिट्स के, और आपको डेफिनेटली थोड़ा सा जेई वाला जो टच है तो सीटी के अंदर यहाँ पे इन्होंने दे के रखा हुआ है। अगला सवाल ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वन प्लस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई इंटू ब्रैकेट वन माइनस एक्स होल ब्रैकेट का स्क्वायर ऐसे देकर रखा है, और फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू वन, देन एफ ऑफ वन के लिए क्या होगी। देखिए फंक्शन कंटिन्यूस बोल दिया है, मतलब ही उन्होंने बोल दिया है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन
1 प्लस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई इंटू ब्रैकेट 1 माइनस एक्स इसका स्क्वायर, इसकी वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 1 सेम। यहाँ पे पुट कर लेंगे। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में मैंने आपको पीछे बताया था कि h वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, तो पुट x इक्वल टू 1 प्लस एच पुट कर दो। इसका मतलब हो जाएगा x माइनस 1 की वैल्यू जो है वो आपके पास h बन जाएगा, और जैसे x की वैल्यू 1 की तरफ बढ़ेगी h की वैल्यू जो 0 की तरफ मूव करेगी। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स था, हमारे पास x माइनस 1 है, उसको माइनस एच पुट करके देख लेंगे। पहले हमारा क्वेश्चन जो सिंप्लीफाई हो रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 1 प्लस कॉस पाई और x की जगह पे पुट करना है हमें 1 प्लस एच पुट कर देना है। 1 प्लस एच डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बनेगा पाई, और 1 माइनस एक्स की वैल्यू बनेगी अपनी माइनस एच बन जाएगा, माइनस एच का स्क्वायर बनेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा बन रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस कॉस, और पाई से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये बनेगा पाई प्लस पाई एच बनेगा, डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा अपना पाई एच स्क्वायर बनेगा। अब कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा मतलब ये अपना जाएगा क्वाड्रेंट 3 में, और पाई प्लस थीटा, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा मतलब माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। क्वाड्रेंट 3 में अपना कॉस नेगेटिव होता है, तो वहाँ पे कॉस नेगेटिव हो जाएगा अपना। ठीक है, तो ये अपना बनेगा इफेक्टिवली यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये बन गया 1 माइनस कॉस पाई एच, पाई प्लस थीटा, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, थीटा अपना पाई एच था, एंड डिवाइडेड बाय पाई एच स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला यूज होने वाला ट्रिग्नोमेट्री का वही 1 माइनस कॉस थीटा मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये वाला यूज होने वाला है फॉर्मूला। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो फॉर्मूले हमने जो लेक्चर 1 में पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज करना है, तो आपके ये सारे फॉर्मूले जो है क्वेश्चन हो जाएंगे। 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 थीटा बाई 2, थीटा अपना पाई था तो पाई h बाई 2 होल डिवाइडेड बाय पाई एच स्क्वायर है। बस ऊपर स्क्वायर है नीचे स्क्वायर है, साइन वाला हमारा जो फॉर्मेट है वो बराबर सेट हो जाएगा। देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है हमारे पास। ये 2 अपना अलग से, लिमिट पाई को अलग निकाल देता हूँ मैं, 2 अपॉन पाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन पाई h अपॉन 2, और नीचे एक h स्क्वायर था तो h, तो h के बाजू में क्या नहीं है, h के बाजू में पाई बाई 2 नहीं है, तो उसको सेट करना पड़ेगा। तो h के बाजू में पाई अपॉन 2, देखिए 2 से मैंने मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया था, 2 से मल्टीप्लाई करूँ, पाई से मल्टीप्लाई किया था तो पाई से डिवाइड कर दिया। एक वापस से साइन पाई एच अपॉन 2, यहाँ पे भी सेम, एक एच अपना बचा था, एच स्क्वायर था तो एच 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई से मल्टीप्लाई किया तो पाई से डिवाइड भी कर दिया, हो जाएगा अपना। अब ये हमारा क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया है, साइन एक्स अपॉन एक्स वाले फॉर्मूले में आ गया है, मतलब ये जो आंसर है अपना, इतना जो हिस्सा है वो 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी इतना हिस्सा लिमिट अप्लाई करने के बाद 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। बाकी चीज़ें आप देख लो क्या क्या आपके पास बचा है, उसको चेक कर लो और आंसर क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। अब ऊपर हमारे पास क्या क्या बचा था, ऊपर हमारे पास बचा था एक 2 बचा था, 2 था, नीचे एक पाई बचा हुआ है, फिर नीचे एक 2 और एक अपॉन पाई बचा हुआ है, पाई बचा हुआ है, फिर इधर एक मल्टीप्लाई करने के बाद वापस से एक 2 अपॉन पाई बचा हुआ है। इतने वैल्यू हमारे पास बची हुई है। ठीक है, तो यहाँ से एक पाई, पाई को कट कर दो, एक पाई ऊपर चला जाएगा, एक 2 को कट कर दो, मतलब हमारे पास इफेक्टिवली आंसर कितना बन रहा है, तो हमारे पास आंसर बन रहा है पाई बाई 2 बन रहा है। हमारे पास जो आंसर है पाई बाई 2 बना है। पाई बाई 2 आंसर चेक कर लेते हैं, जहाँ पे आंसर होगा ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे पाई बाई 2 है, देखते हैं पाई बाई 2 हमारे पास ऑप्शन देके रखा है, ये ऑप्शन हमें देके रखा है पाई बाई 2, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक, थोड़ा अलग टाइप का सवाल था, देखिए कंटिन्यूटी वाला क्वेश्चन था, दिस इज समथिंग डिफरेंट वन। चलो एक थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल, लॉगरिदम वाला सवाल ढूंढते हैं एक आध। ठीक है, देखिए 2024 तक के सवाल जो है हमने कर दिए, एक बार 2023 का एक सवाल ले लेते हैं और फिर देखते हैं बाकी सवाल को कैसे करना है। द फंक्शन f डिफाइन on the interval -1/3 से 1/3 by the f of x 1/x log 1 plus 3x upon 1 minus 2x x equal to 0 और नॉट इक्वल टू 0 पे मतलब वहाँ पे लिमिट लगाना पड़ेगा, x इक्वल टू 0 पे k मतलब वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है, कंटिन्यूस बोल के रखा है, तो वही अपना मतलब निकालेंगे कि लिमिट, अरे थोड़ा सा इंक हम अलग यूज कर लेते हैं, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मतलब हमारा एफ ऑफ एक्स क्या था 1/x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x, इसकी वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 0 जो k के बराबर, ये इक्वल है। तो हमें लिमिट पहले सॉल्व करना है, लिमिट सॉल्व करेंगे, लॉग वाला पार्ट दिख रहा है, मुझे लगता है कि लॉग 1 प्लस एक्स वाला फॉर्मूला हमारा यूज होने वाला है, तो देखते हैं अभी कैसे यूज करना है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x, अब यहाँ पे log a अपॉन b था, एक काम करता हूँ log a माइनस log b, log 1 प्लस 3x माइनस log 1 माइनस 2x, ऐसे सेट कर दिया अपन लोगों ने, वहाँ 1 माइनस ही था, और फिर दोनों को x से अलग अलग हम डिवाइड कर लेते हैं और लिमिट को भी अलग अलग अप्लाई कर लेते हैं। पहला हमारा बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस 3x इंटू 1 अपॉन एक्स, मतलब आ जाएगा यहाँ पे x आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस 2x अपॉन x बना। ठीक है, तो x से दोनों को अलग अलग हमने डिवाइड कर लिया, या 1/x से दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर लिया है, ये पहले हमने यहाँ पे कर दिया, इसको थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूँ, चलेगा, दिस इज इक्वल टू k के बराबर है, और दोनों को अलग अलग लिमिट भी अलग अलग ही अप्लाई करके रख लेते हैं अपन लोग डायरेक्टली, एक ही स्टेप में हमारा सब काम हो जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0, बस हमारा जो लॉग वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, वो हमें यूज करना है, तो log 1 प्लस एक्स होता है, यहाँ पे 1 प्लस 3x मतलब यहाँ पे 3x करना पड़ेगा, तो इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस 2x था, तो यहाँ पे भी माइनस 2x करना पड़ेगा, और इसको मुझे -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप लिमिट लगा दो, तो इसके वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू आपके पास 1 होती है, तो अकॉर्डिंगली ये वैल्यू आपके पास 3 हो जाएगा, दिस होल वैल्यू विल बी 1, और 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, माइनस और ये -2 था, 3 माइनस -2 मतलब 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, और 5 आंसर तो हमें देखिए रखा हुआ है सी ऑप्शन में, देखिए आप, तो सिंपल सा ही हमारा फॉर्मूला था। तो 2024 के सारे सवाल जो हमने कर दिए, 2023 का भी एक सवाल हमने कर दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। एक और वीडियोस हम लिमिट्स के ऊपर अपलोड करते हैं और देखते हैं कि कुछ अच्छे पीवाईक्यूज इसमें अगर है, मैंने ट्राई किया है कि जो वैरायटी ऑफ द पीवाईक्यूज है कंटिन्यूटी के, लिमिट्स के, इनको हम इंक्लूड करके चले और क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके देख ले कि हमारे क्वेश्चन जो सिंपल है हो जाते, फॉर्मूलेस को बस सही तरीके से अप्लाई करना अपने सीखना पड़ेगा। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।